अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डाउन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। आज हमारा 30 अक्टूबर 2025 के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला आर्टिकल है हमारा फील्ड टॉक्स के नाम से। एडिटोरियल का पहला आर्टिकल है डाउन न्यूज़पेपर का 30 अक्टूबर का। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक जो हैं, इनकी तुर्की के अंदर दोस्तों मुलाकात होती है, जहाँ पे मुज़ाकरात किए जाते हैं ताकि यानी कि अमन आ सके या बॉर्डर पे जो क्लैशेस हैं वो क्लैशेस ख़त्म हो सके। पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो अफ़गानिस्तान है दोस्तों, उनकी ज़मीन से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो ऑपरेट होती है। वो वहाँ से सारी एक्टिविटीज़ करती हैं और पाकिस्तान के ऊपर यानी कि पाकिस्तान के अंदर आके टेररिस्ट अटैक्स करती है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कहा कि आप हमें रिटर्न लिख के दें कि आपकी ज़मीन इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अफगान तालिबान इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुए कि फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें रिटर्न फॉर्म में लिख के देने के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की, जिसकी वजह से जो टॉक्स हैं दोस्तों वो फेल हो गई, यानी कि कोई उसका नतीजा नहीं निकल सका उन एग्रीमेंट्स का। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर अटैक्स अभी भी जारी रही तो पाकिस्तान फोर्सफुली यानी कि अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करेगा, उसका जवाब भी देगा। तुर्की और जो कतर थे दोनों ने हेल्प तो की कि यानी कि इस मसले का कोई हल निकल आए, सालसी का किरदार अदा किया, लेकिन मसला हल नहीं हो सका। अब बॉर्डर टेंशन जो है और जो मिसट्रस्ट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वो उसी तरह मौजूद है और पहले से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये पहला आर्टिकल था। दोस्तों, दूसरा आर्टिकल है हमारा होप विद रिस्ट्रेंट के नाम से। एडिटोरियल का दूसरा आर्टिकल है 30 अक्टूबर का डाउन न्यूज़पेपर का। दोस्तों, इसमें राइटर में ये बताता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है दोस्तों, ये बात कर यानी कि दोनों के दरमियान बातचीत जारी जारी है कि बिजनेस पे और इन्वेस्टमेंट पे किस तरह से यानी कि दोनों ममालिक के दरमियान कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सके। जिस तरह पहले जस्ट बात होती थी कि कर्जे यानी कि हमें कर्जे मिल जाते थे सऊदी अरब से, या कुछ टाइम के लिए आप कह सकते हो कि हमें ऑयल में जो ऑयल है वो भी हम वहाँ से परचेज करते हैं, वहाँ से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाता था। अब इसको बिजनेस में या इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। एक नया प्लान बनाया जा रहा है जिस प्लान का नाम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के नाम से, जिसमें दोनों ममालिक यानी कि ट्रेड पे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे मिलकर काम करेंगे। अगर ये प्लान वर्क कर जाता है तो राइट ये कहता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है दोस्तों वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होगी। लेकिन माजी में भी इस तरह के बड़े बड़े दावे तो किए गए हैं, लेकिन इसका रियल सोल्यूशन आज तक नहीं निकल सका। आप देखिए, एक नया सर्वे किया गया जिसके मुताबिक 75% इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो अब पाकिस्तान में यानी कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। पहले ये 66% होती थी ये रेशो। आप देखें, वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो पहले से बेहतर बताई है, 2.6 से बढ़ा के 3% कर दी है। पॉवर्टी जो है वो भी पहले से कम की है, पहले 25.3% थी, अब कम होकर 22.5% रह गई है। राइट ये कहता है कि हमारे जो फिगर्स हैं इस चीज़ के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, वो पहले से बेहतर है। पाकिस्तान दोस्तों, अभी भी मेजर प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में है वो हमारे यहाँ पे एनर्जी के प्राइसेस ज़्यादा है, हमारी प्लानिंग वीक है और पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। नई हुकूमत आती है, नई पॉलिसी लेके आ जाती है। राइटर ये कहता है कि पाकिस्तान को करना क्या चाहिए कि अगर हम रियल प्रोग्रेस चाहते हैं तो हमें एक्शंस यानी कि रियल एक्शन लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। दोस्तों, हमारा डॉन न्यूज़पेपर का तीसरा आर्टिकल है HIV एड्स शॉक के नाम से। ये 30 अक्टूबर का तीसरा एडिटोरियल है। दोस्तों, पाकिस्तान में कई लोग ऐसे हैं जो कि HIV या जो एड्स का हम कहते हैं उसका यानी कि शिकार हो चुके हैं और ये बड़ी तेजी से ये बीमारी फैलती जा रही है। आप देखें, सिंध के अंदर तकरीबन 4000 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो इससे अफेक्ट हुए हैं। वायरस जो है वो बहुत तेजी से फैलता क्यों है कि आप देखें कि एक फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो उसको एड्स की बीमारी है, आपने इंजेक्शन लगाया है, वही सिरिंज अगर दूसरे बंदे को लगा दी तो ब्लड के जरिए वायरस अगले बंदे को ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम एक बंदे का ब्लड दूसरे को लगा देते हैं या नीडल्स वो इस्तेमाल करते हैं जो डर्टी होती है, तो इससे वायरस आगे ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, आप देखें जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं दोस्तों, जब हम उनका टेस्ट नहीं करते और उनको ये बीमारी होती है तो ये बीमारी आगे उनके बच्चों में भी जा सकती है। ये मसले हैं जिनकी वजह से ये वायरस फैलता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों, कई बच्चे लोग तो ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको पता ही नहीं होता कि इस डिजीज़ के बारे में कोई नॉलेज भी खास नहीं होता और वैसे भी टेस्ट नहीं करवाते कि वो यानी कि अच्छा नहीं समझते कि इस तरह की बीमारी का जाके टेस्ट करवाना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट जो है दोस्तों, उसने इस पे आप देखें कि जो इलीगल क्लिनिक्स थे उसको बंद तो किया जा रहा है ताकि ये जो इन्फेक्शन है इसके स्प्रेड को रोका जा सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने भी कहा है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है
ये यानी कि बीमारी, अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो दोस्तों राइटर ये कहता है कि हमें क्लीन मेडिकल केयर की तरफ जाना होगा, इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना होगा और एचआईवी टेस्ट करवाने होंगे। तो जितने भी यानी कि मदर्स जो बनने वाली हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, उनको टेस्ट करवाने चाहिए ताकि वो बीमारी आगे बच्चों में न चली जाए। सो दोस्तों ये हमारे एडिटोरियल के थे। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं ओपिनियन पेज पे। ओपिनियन पेज का पहला आर्टिकल है हमारा डायग्नोसिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के नाम से। दोस्तों ये 30 अक्टूबर का हमारा पहला ओपिनियन पेज का आर्टिकल है। सो दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग दोस्तों जो मिल के यानी कि कोई इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आप देखिए जिस तरह पाकिस्तान में कौन कौन से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, स्मगलिंग होती है, लैंड ग्रैबिंग होती है, इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज होती है, या इसके अलावा ड्रग ट्रेड होती है, ये सारे यानी कि ग्रुप के फॉर्म में लोग करते हैं। सो इसकी वजह से हर साल पाकिस्तान को तकरीबन $10 बिलियन का दोस्तों आप देखें कि नुकसान हो जाता है। इतने पैसे इलीगल वे से बाहर चले जाते हैं। सो आप देखें कि कुछ जो रिच या पॉलिटिशियन यानी कि पॉलिटिकल पीपल जो है वो इन क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये पकड़े नहीं जाते। सो आप देखें अगर हम फॉरेस्ट को यानी कि फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं या नेचुरल वाटर है उसकी ब्लॉकेज कर देते हैं, अपनी सोसाइटीज रास्ते में बना लेते हैं, तो इन्वायरमेंट कितना इफेक्ट होता है, फ्लड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से। सो इसके अलावा आप देखें पुलिस या कोर्ट्स का जो सिस्टम है वो भी बिल्कुल यानी कि कामयाब नहीं हो सका है इस सिस्टम को कंट्रोल करने में। सो वर्ल्ड रिपोर्ट हमें ये कहती है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसका कंट्रोल बहुत कम है। सो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज बनाने की ज़रूरत है, डाटा को डिपार्टमेंट्स के दरमियान शेयर करने की ज़रूरत है, और जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं उन्हें सज़ा देने की ज़रूरत है। सो दोस्तों एडिटोरियल ओपिनियन पेज का दूसरा आर्टिकल है हमारा अडप्ट और डाई के नाम से। दोस्तों इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात की जाएगी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत वीक कंडीशन में है। गवर्नमेंट बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज जो है वो दोस्तों अपना जो यानी कि सर्वाइव करने के लिए उनको अपना जो जिस तरीके से वो चीज़ों को इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं, अपने बिजनेस को लेके चल रहे हैं, वो तरीका चेंज करना होगा। आप देखें गवर्नमेंट ने बिजनेस जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात की है, उनसे एडवाइस भी ली है, आइडिया शेयर किया गया है कि किस तरह इकोनॉमी के हालात को बेहतर किया जाए। लेकिन दोस्तों राइटर ये कहता है कि सिर्फ मीटिंग से कुछ नहीं होगा, आपको रियल एक्शन लेने होंगे। स्टेट बैंक ने भी दोस्तों इंटरेस्ट रेट आप देखें चेंज नहीं किया, तकरीबन 11% ही रखा है, और ये पिछले 3 महीने में यानी कि यहीं पे स्टे करके हमने रखा हुआ है ताकि हमारी इकोनॉमी महंगाई ज़्यादा ना आ जाए, या हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स है वो पहले ही बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल कंडीशन में है। सो दोस्तों बिजनेस जो है दोस्तों आप देखें राइटर ये कहता है कि उसी नई ग्लोबल रियलिटीज की बेस पे अपने आप को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जो पुराने तरीके थे जिस मेथड से आप बिजनेस चला रहे थे, उस मेथड से आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे। आपको मॉडर्नाइज वे की तरफ जाना होगा, अपने सिस्टम को मजीद एफिशिएंट बनाना होगा ताकि आप इंटरनेशनल यानी कि मार्केट में जाके कम्पीट कर सको। सो दोस्तों एनर्जी प्रॉब्लम जो है वो भी इंडस्ट्री को खुद सोल्व करनी होगी। आप देखिए कंपनीज जो है उसे सोलर सिस्टम की तरफ, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि कोशिश करें कि गवर्नमेंट उसकी हेल्प करे। सो रियल स्टेट जो प्रॉफिट है दोस्तों वो तो ज़्यादा अब रिलायबल नहीं लगता। सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद लेने से, सेल करने से आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी। आपको ज़्यादा वो उस चीज़ में अब इतना पैसा नहीं रखा हुआ। अगर आपने यानी कि मुल्क की इकोनॉमी भी ठीक करनी है तो आपको इंडस्ट्रीज़ को बेहतर करना होगा ताकि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़े। सो गवर्नमेंट जो है दोस्तों वो राइटर ये कहता है कि प्राइवेट बिजनेसेस जो हैं उनको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। सो अगर पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी और इंडस्ट्री को चेंज ना किया टाइम के साथ तो हम ग्लोबल मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। सो दोस्तों ये हमारे एडिटोरियल के आर्टिकल्स थे। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको मेरी वीडियोस मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई CSS PMS PPSC FPSC की तैयारी करना चाहता है, ऑनलाइन तैयारी हम करवाते हैं बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में, तो वो मुझसे रब्ता भी कर सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।